बेटा आई गिव यू टाइम टू रीड। देखते तुम लोग को समझ में आता है कि नहीं। हाँ बताओ क्या समझा। हाँ बोलना, आगे तो बोल बेटा, पनवेल जाना है जल्दी। एग्जाम्पल दे मेरे को। क्या करेगा बेटा, फ्रॉड व्रॉड कुछ कर दे। बेटा ध्यान दो, 192 सबको समझ गया, 192 सबको समझ गया, 193 बेटा ये दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। रुक जा अभी मैं ही समझा रहा हूं। वेयर एन एजेंट विदाउट हैविंग अथॉरिटी टू डू सो, मतलब विदाउट अथॉरिटी हैज अपॉइंटेड अ पर्सन टू एक्ट एज अ सब एजेंट। सो बेसिकली 192 में सब एजेंट वाज अपॉइंटेड प्रॉपरली, 193 में द सब एजेंट वाज नॉट अपॉइंटेड प्रॉपरली, मतलब उसने ऑन विदाउट अथॉरिटी एक सब एजेंट अपॉइंट कर लिया है। The agent stands towards such person in the relation of a principal to an agent and is responsible for his acts both to the principal and to the third persons। बेटा इसका मतलब समझो, ऑल राइट इसका मतलब ये है कि समझो मैंने है ना 100 kgs ऑफ ऑरेंजेस का कॉन्ट्रैक्ट या सेल करने को दिया था वंश को। नाउ वंश हायर्ड अ सब एजेंट टू सेल दीज ऑरेंजेस, and वंश हायर्ड अ सब एजेंट टू सेल दीज ऑरेंजेस। अब ध्यान से समझना बेटा, अगर सब एजेंट को जो वंश ने अपॉइंट किया है ही वाज प्रॉपरली अपॉइंटेड, मतलब विद माय परमिशन, ही वाज प्रॉपरली अपॉइंटेड विद माय परमिशन। अब उसने 100 किलो ऑरेंजेस 5 लाख में उसने डील कर दी है, ऑल राइट 100 किलो ऑरेंजेस 5 लाख के अंदर उसने डील कर दी। मुझे मुंबई में पता चला कि यार 6 लाख में कोई कस्टमर रेडी है, कैन आई कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट? नो, because the sub agent was properly appointed. Are you understanding? The sub agent will bind the principal, clear है? But sub agent का कोई एक्शन हुआ, समझो ध्यान से, पैसे आया उसने डिपॉजिट नहीं किया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? एजेंट लेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? अब सेकेंड सिचुएशन सेम एग्जाम्पल, सेकेंड सिचुएशन सेम एग्जाम्पल, क्या हो रहा है? नाउ द सब एजेंट इज नॉट अपॉइंटेड प्रॉपरली, ऑल राइट नाउ द सब एजेंट इज नॉट अपॉइंटेड प्रॉपरली। उसने 5 लाख का वो डील कर दिया बेटा, 5 लाख का वो डील कर दिया। अब वो 5 लाख के डील के लिए प्रिंसिपल इज नॉट लायबल। समझ में आ रहा है? वो कभी भी कैंसिल कर देगा, वो ये नहीं बोल सकता है कि एजेंट ने बेचा आपको उसको 5 लाख में देना पड़ेगा, नहीं यार मेरे को दूसरा कस्टमर मिल गया मैं बेच दूंगा। एंड जो थर्ड पार्टी जिसको डैमेज हुआ है, फर्स्ट में तो हो गया था ना बेटा, फर्स्ट में कोई डैमेजेस नहीं थी, मैं ऑर्डर फुलफिल करूंगा क्योंकि मैं बाउंड था। सेकंड में क्या हुआ, जो सब एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया था ना थर्ड पार्टी के साथ, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एजेंट लेगा। समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल नहीं लेगा। फर्स्ट केस में प्रिंसिपल लेगा, सेकंड उसमें प्रिंसिपल नहीं लेगा। समझ में आ रहा है? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? एजेंट। समझ में आ रहा है? एज इफ ही वर द प्रिंसिपल। इज दिस क्लियर बेटा? ऑल राइट, the principal is not represented by or responsible for the acts of the person so employed। ये acts of the person so employed कौन है?
सब एजेंट। सब एजेंट की कोई जिम्मेदारी प्रिंसिपल नहीं लेगा, नॉर इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, नॉर इज दैट पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल। मतलब थर्ड पार्टी का भी प्रिंसिपल के साथ कोई रिश्ता नहीं है। कौन सा थर्ड पार्टी? जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हमने कैंसिल किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? क्लियर है? तो 193 इज ऑल्सो डन। ठीक है। 194, हाँ कौन बुला रहा है? क्या टाइम पास कर रहे हो यार? 194, ध्यान से सुनो बेटा। रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड। बेटा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सब एजेंसी खत्म हो गई, सब एजेंट खत्म हो गया। 194, अब ध्यान दो, मैं शिफ्ट हो रहा हूं किधर? समझो मुलुंड, ठीक है। उन्होंने इधर आना पड़ता है, छोड़ो ना, इधर ही रह लेते हैं, ठीक है। रोज आना जाना बहुत भारी पड़ता है। तो मैंने फोन किया, किसको फोन करूं? शिवा सर को, ठीक है। चलो मैंने शिवा सर को फोन किया कि सर मेरे को एक घर ढूंढ के दो ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एवरीबडी पे अटेंशन। क्या ढूंढ के दो? घर ढूंढ के दो। तो सर बोले सर अभी क्या बात कर रहे हो यार, मेरे को पढ़ाई वढ़ाई करना है, मतलब बुक चेक कर रहा हूँ, वैसे भी इंटर फाउंडेशन के क्लासेस चल रहे हैं। अब मैं कहा घर ढूंढने बैठूं? एक काम कर, मैं बोला अच्छा एक काम करो ना सर, मेरे को एक बंदा ढूंढ के दे दो जो मुझे काम करके देगा। क्या करके दे दो? एक बंदा ढूंढ के दे दो। फाइंड मी अ पर्सन हु विल गेट मी अ हाउस इन मुलुंड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑलराइट। अब क्या किया मैंने? क्या शिवा सर को मैंने अपना एजेंट बनाया? हाँ, क्या शिवा सर को मैंने अपना एजेंट बनाया? यस। एजेंट किस लिए बनाया? टू फाइंड मी अनदर एजेंट। समझ में आ रहा है? आई एंड शिवा सर एंड मेरा जो रिलेशन है वो प्रिंसिपल एंड एजेंट का ही रहेगा, बट द एजेंसी इज लिमिटेड ओनली टिल फाइंडिंग अनदर पर्सन, अनदर एजेंट। अब ये जो अनदर एजेंट है ना, ये क्या सब एजेंट होगा? या हम सब्सटीट्यूटेड एजेंट पे आ रहे हैं। अब हम सब्सटीट्यूटेड एजेंट पे आ रहे हैं। वेयर एन एजेंट होल्डिंग एन एक्सप्रेस और इंप्लाइड अथॉरिटी, वेयर शिवा सर हैड एन अथॉरिटी टू नेम अनदर पर्सन टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल। सर ने ढूंढा, समझो ढूंढ के कोई पर्सन एक्स को लेके आके बोले सर ये एक्स आपको अच्छा काम करेगा, इसका अच्छा रेफरेंस है, ये आपको घर ढूंढ के दे देगा। तो इधर सर इज आउट, यस और नो? द मोमेंट एक्स कम्स इन, सर डिस्चार्ज हो गए, सर का खत्म हो गया जिम्मेदारी। सर का नाम अथॉरिटी था सिर्फ, नाम पर्सन लेके आना। क्या वो सब एजेंट रिलेशन क्रिएट होगा? क्या मैं ऐसा बोलूंगा नहीं सर आपके वजह से ये एजेंट आया तो अब आपकी जिम्मेदारी है? नो, सर का रोल इज ओवर, एक्स का रोल इज स्टार्टेड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेयर एन एजेंट, वेयर शिवा सर होल्डिंग एन एक्सप्रेस अथॉरिटी टू नेम अनदर पर्सन एक्स, टू नेम अनदर पर्सन एक्स टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल मी इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी, बराबर है, वैलिड एजेंसी था मैं और सर के बीच में। हैज नेम्ड अनदर पर्सन, सर ने लेके आ गए एक्स को, हैज नेम्ड अनदर पर्सन, सर एक्स को लेके आ गए। सच पर्सन इज नॉट अ सब एजेंट, मतलब क्लियरली बोल दिया, सच पर्सन कौन है बेटा? ये एक्स, ही इज नॉट अ सब एजेंट बट एन एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल। द एक्स पर्सन सब्सटीट्यूट्स हु? शिवा सर। So X is what? Substituted agent. He is the person substituting whom? Shiva sir. Are you understanding? यही बोलता है सेक्शन 194। क्लियर है? 194 एंड 192 में डिफरेंस समझाना। सब एजेंसी एंड सब्सटीट्यूटेड एजेंसी इंपॉर्टेंट है बेटा। सब एजेंट, सब्सटीट्यूटेड एजेंट इंपॉर्टेंट है। वापस पढ़ रहा हूं। वेयर एन एजेंट होल्डिंग एन एक्सप्रेस और इंप्लाइड अथॉरिटी, सर के पास अथॉरिटी थी टू नेम अनदर पर्सन। मैं बोला सर किसी और को मेरे को ढूंढ के दो, एंड ही हैज नेम्ड, मैंने अथॉरिटी दी नाम करने की और वो ढूंढ के लेके आ गए। उनकी अथॉरिटी कब तक रहेगी? जब तक वो दूसरे बंदे को नहीं लेके आते। सच पर्सन इज नॉट अ सब एजेंट बट एन एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल। वो बंदा सर का एजेंट नहीं है, वो मेरा एजेंट है। सर इज बीइंग सब्सटीट्यूटेड बाय
एक्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये था सेक्शन 194। क्लियर है? आगे बढ़े लाइफ में। एजेंट्स ड्यूटी, एजेंट्स ड्यूटी इन नेमिंग सच पर्सन, मतलब क्या है ये? कंटिन्यूएशन ऑफ 194। भाई एक्स को ढूंढ के लेके आ रहे हो ना शिवा सर, वो एक्स को ऐसा ढूंढ के लेके आना जो तुम तुम्हारे केस में कोई जिसको हायर करते वो ही तुम मेरे केस में हायर करो। हायर द पर्सन एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन वुड इन हिज ओन केस। कोई अनसाउंड माइंड पागल को मत लेके आना, मैं वो पागल को लेके आओगे मेरा नुकसान हो जाएगा, तो जिम्मेदारी किसकी रहेगी? शिवा सर की रहेगी। समझ में आ रहा है? 195 ओवर। 196 खत्म। एजेंसी खत्म नहीं, एजेंसी में जो सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट्स का पार्ट था खत्म हो गया। अब नया नया सब टॉपिक चालू हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रैटिफिकेशन। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू मीन बाय रैटिफिकेशन? रैटिफिकेशन का मतलब होता है बेटा सब्सिक्वेंट अप्रूवल। रैटिफिकेशन का मतलब होता है सब्सिक्वेंट अप्रूवल। अब ध्यान से सुनो, क्या नाम बेटा आपका? क्या कुछ निकनेम विकनेम है घर में, प्यार से कुछ गुड़िया उड़िया बुलाते हैं ऐसा? सरनेम क्या है? चौधरी। बेटा मेरा वो एक्सेंट नहीं है बेटा, तो जान दो, कोई और ले लेते, लफड़े हो जाएंगे वरना इधर ही। ठीक है, नहीं नहीं कोई ना, दूसरा देना। आपका क्या नाम है बेटा? रोशनी। बराबर बोला ना? ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। अब ध्यान दो, सुनो। अब रोशनी के पास फ्री टाइम था, मैंने रोशनी को बोला एक काम कर जा बेटा, काउंटर पे बैठ जा। बोला क्या करना है? बोला एडमिशन लेना। बोला ठीक है, आपको कितना फीस देना है? मैं बोला फीस 40,000, फाउंडेशन का फीस 40,000 के नीचे देने का ही नहीं। ऑल राइट, डिस्काउंट मांगा तो बोलना का दरवाजा उधर है, भाग जाओ यहाँ से, ठीक है। बोला बोल देना ऐसा बिंदास, कोई टेंशन नहीं। ऑल राइट, अब हुआ, अब क्या हुआ, मैंने फिर उसने काम करी अपना, सब बोल रहे ठीक है सर, फ्री टाइम पार्ट टाइम वट एवर शी इज़ डूइंग। अब ध्यान से सुनना बेटा, रोशनी ने, मैं फिर रिसीट चेक कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ लास्ट 10 एडमिशन सीए फाउंडेशन के, उसमें उसने सबको 1,000 रुपया डिस्काउंट दिया है। कितना? 1,000 रुपया। कितने लोग को? 10 लोग को। मैं बोला 10 लोग को तुमने डिस्काउंट दिया, मैंने तुमको अथॉरिटी नहीं दी थी डिस्काउंट देने की। 10,000 तुम्हारी सैलरी से कट, बराबर ना? 10 बच्चे पे 1,000 रुपया, 10,000 रुपया हो गया ना बेटा? 10,000 रुपया तुम्हारे सैलरी से कट। डिड द एजेंट एक्ट बियॉन्ड द अथॉरिटी? डिड द एजेंट एक्ट बियॉन्ड द अथॉरिटी? यस, आई हैव द राइट टू क्लेम द कॉम्पनसेशन। समझ में आ रहा है? मैं 10,000 उसकी सैलरी से काट सकता हूं, हाँ या ना? बट उसने बोला सर 10 साथ में ले रहे थे एडमिशन, 10 साथ में रहते थे, ग्रुप डिस्काउंट के लिए आए थे, 10 का 10 एक साथ ले रहे थे, 10 सीट आपका मैंने एक साथ एडमिशन लिया है सर 10 मिनट के अंदर। तो बोला अच्छा चल कोई बात नहीं, डन। तो मैंने क्या कर दिया, वो एक्ट क्या अप्रूव था? क्या वो एक्ट विद इन अथॉरिटी था? क्या वो एक्ट विद इन अथॉरिटी था? नहीं। मैंने क्या किया, सब्सिक्वेंट अप्रूवल दे दिया, मतलब आई हैव रैटिफाइड दैट एक्ट। मैंने बोला ओके डन, चलेगा। All right, I have done, I have said okay चलेगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन है। Whenever an agent acts beyond the authority, the principal has two options. Everybody, whenever the agent acts beyond authority, the principal has two options. सबसे पहला revoke, reject, repudiate। भाई इसका नुकसान आप ही भरोगे, 10,000 आपकी सैलरी से कट। दूसरा, उसने एक्सप्लेनेशन दिया, मैं समझा चलो ठीक है, तो मैंने उसको क्या कर दिया, रैटिफाई कर दिया। बेटा आई गिव अ सब्सिक्वेंट अप्रूवल। अगर रैटिफाई कर दिया तो ये माना जाएगा ये ओरिजिनल या स्टार्टिंग से ही अथॉरिटी के अंदर था। अगर रैटिफाई कर दिया तो ये माना जाएगा कि ये ओरिजिनली अथॉरिटी के अंदर था। मतलब कल उठ के उसमें से कुछ गड़बड़ हुई तो मैं ये नहीं बोल सकता कि देख तेरे वजह से तूने डिस्काउंट दिया था ना, तूने एडमिशन लिया, तेरा फॉल्ट है, नहीं। Are you understanding? Once approved, it will be assumed that it was within the authority. Are you understanding? Whenever an agent acts beyond the authority, whenever agent acts beyond the authority, the principal has how many options? The principal has how many options? Two options. What are the two options? Either to revoke, reject, disown, या तो ratify. एक बार ratify कर लिया, it will be assumed that it was always within the authority. खत्म 196. आ जाओ 197 पे। Ratification may be expressed or implied. Ratification may be expressed or
इम्प्लाइड, ठीक है। रोशनी का एग्जांपल लेते हैं। रोशनी कैश काउंटर पे मस्त एडमिशन ले रही है, पैसा जमा कर रही है। रोशनी का फ्रेंड आता है, रोशनी का फ्रेंड आता है, बोलता 10,000 रुपये चाहिए। बोलते अरे पागल, मेरे पास अथॉरिटी थोड़ी ना 10,000 रुपये देने की, आई ओनली टेक एडमिशन। बोला मैं 10% इंटरेस्ट दूंगा। बोला अच्छा ठीक है, दे दिया 10,000। महीने का 10% इंटरेस्ट मतलब कितना हो गया, 1,000 रुपये। अब वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है बेटा, वो पर्सन आ रहा है, वो पर्सन आ रहा है, रोशनी को 1,000 रुपया दे रहा है, वो 1,000 रुपया कैश काउंटर में वो रख रही है। वही 1,000 रुपया मैं लेके हर महीने जा रहा हूँ। वो 1,000 रुपये मुझे मालूम है ना एक्स्ट्रा है, वो 1,000 रुपये मुझे मालूम है ना एक्स्ट्रा है। क्यों, मेरे को हिसाब किताब रहता है ना। आई नो व्हाट इज फीस मनी, आई नो व्हाट इज एक्स्ट्रा मनी। नाउ आई एम टेकिंग दैट 1,000 रुपीज विदाउट सेइंग एनीथिंग टू रोशनी। सो हैव आई रैटिफाइड इट इन बाय इम्प्लाइड कंडक्ट? यस। एक्सप्रेस बोल दिया तो बोल दिया, हाँ चलो ठीक है, बट इम्प्लाइड मतलब क्या, बाय माई कंडक्ट आई एम टेकिंग दैट 1,000 रुपीज पुटिंग इन माई पॉकेट एंड गोइंग, मतलब क्या, मैंने इसको इम्प्लाइडली रैटिफाई कर दिया है। 197 खत्म। 198, 198 में ये बोल रहा है कि रश्मि झूठ बोल रही है। क्या बोल रही है, झूठ बोल रही है। मतलब पर्सन ने बोला 20%, 10% मेरे पास, 10% उसके पास। ऐसे केसेस में रैटिफिकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड। समझ में आ रहा है? रैटिफिकेशन विल नॉट बी वैलिड इफ द प्रिंसिपल हैड इनकम्प्लीट या डिफेक्टिव नॉलेज। 10% था, उसने ऑनेस्टली 10% रख लिया, चलेगा। बट बोले स्कीम है सर, 20% दे रहा है, 10% में 10% टू आप, तो रख भी दिया 10%। मैं ले रहा हूं 1,000 रुपया, बट ये केस में इट विल नॉट बी अ वैलिड रैटिफिकेशन बिकॉज द एजेंट हैज गिवन मी डिफेक्टिव नॉलेज। समझ में आ रहा है? द नॉलेज इज मटीरियली डिफेक्टिव। खत्म हो गया 198। आ जाओ 199 पे। 199 पे आ जाओ। अब ध्यान से सुनो, रोशनी को नया काम दिया। क्या बोला, 4 घर है मेरे, चारों 4 रेंट पे लगाना है, सबका रेंट 30,000 से नीचे नहीं रहेगा। ठीक है, तुम लोग आए, 4 ग्रुप आया फ्रेंड्स का, हमको रेंट पे चाहिए। ठीक है, हम बहुत दूर रहते हैं, हमको मुलुंड में रेंट पे चाहिए, इधर उधर जा नहीं सकते, ये वो वगैरह वगैरह। बोला स्टूडेंट है, प्लीज कुछ कम कर दो। बोले 30 नहीं, तो उसने क्या किया, 25 पे सब चारों घर चढ़ा दिए। क्या करा, 25 पे सारों घर चढ़ा दिए बेटा। अब मेरे को आके मैंने बोला क्या हुआ, बोला चारों घर चढ़ गए सर, मैंने सब कर दिया। कितना, 25,000। बोला ओ, मैं आपको बोला था 30 से नीचे नहीं बेचना, मैं को रिजेक्ट करो। बोला नहीं सर, चारों आए थे, स्टूडेंट्स थे, एक साथ ले रहे थे, तो मैंने कर दिया। अभी 1-2 चढ़ता तो 1-2 खाली रहता, आपका ही लॉस होता, मैंने कर दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोला अच्छा ठीक है, मैं बोला अच्छा ठीक है, रुको मैं ज़रा देख के आता हूँ। मैं 2 लोग के और फ्लैट के वहाँ घुमा, देखा हाँ यार जेनुअनली स्टूडेंट्स है, मेहनत है, सीए फाउंडेशन पढ़ रहे हैं। एक फ्लैट 5 लोग रह सकते हैं, लोग 8-8 लोग रह रहे हैं, शेयरिंग वेयरिंग करके सब, मतलब जेनुअन केस है। बोला जान दे इनका 25। बाकी 2 फ्लैट में गया तो अमीर बाप के औलाद थे, आर यू अंडरस्टैंडिंग, मर्सिडीज खरी है, नीचे ड्राइवर है। बोला इन लोग को क्या 25,000, मस्त पार्टी वार्टी कर रहा है, ये वो चल रहा है। बोला इन लोग को क्या 25,000। मैं आता हूँ रोशनी को बोलता एक काम कर, 2 लोग का 25 मेरे को मंजूर है, 2 लोग का 30 कर दे। क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ? नहीं। रैटिफिकेशन होगा तो पूरे ट्रांजैक्शन का होगा, वरना किसी का नहीं होगा। ऑलवेज रिमेंबर, रैटिफिकेशन विल बी फॉर द इंटायर ट्रांजैक्शन और नन। या तो मैं पूरा एक्सेप्ट करूं या पूरा रिजेक्ट करूं, मैं ये आधा आधा काम नहीं कर सकता हूं। यही बोलता है सेक्शन 199, द रैटिफिकेशन विल हैपन फॉर द होल ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड नॉट अ पार्ट। द रैटिफिकेशन, सब्सिक्वेंट रैटिफिकेशन विल हैपन फॉर द इंटायर ट्रांजैक्शन एंड नॉट फॉर अ पार्ट। समझ में आ गया बेटा? टुकड़ा टुकड़ा रैटिफाई नहीं कर सकता, आधे को कर दिया आधे को नहीं किया, नॉट पॉसिबल। पूरा का पूरा मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा या पूरा का पूरा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समझ में आया? आगे बढ़े लाइफ में, हाँ या ना? 199 के बाद आ जाओ 200, डबल सेंचुरी। चलो पढ़ो, पहले खाली बेयर एक्ट पढ़ो, देखो क्या समझ में आता है।
एन एक्ट डन, सुनो समझ में आया? कुछ नहीं आया समझ में, सुनो। हाँ, एन एक्ट डन बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, ऑल राइट, एन एक्ट डन बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। हमारे केस में मैं ये जो एक्ट की बात कर रहा हूं, दिस विल बी एन एक्ट डन बाय रोशनी ऑन बिहाफ ऑफ मी, समझ में आ रहा है? बट विदाउट अथॉरिटी, ध्यान से समझो। when an act done by one person on behalf of another without such person's authority, which if done with authority, मतलब ऐसा कोई एक्ट जो बिना अथॉरिटी के किया हुआ है, बट अगर वो विद अथॉरिटी किया हुआ रहता तो क्या होता? थर्ड पर्सन को डैमेजेस मिलते, ऑल राइट, और वुड हैव द इफेक्ट ऑफ सब्जेक्टिंग अ थर्ड पर्सन टू डैमेजेस, और अलग, या तो टर्मिनेटिंग एनी राइट और इंटरेस्ट ऑफ अ थर्ड पर्सन cannot by ratification be made to have that effect। समझ में आ रहा है बेटा? अभी देखो ध्यान से सुनो, क्या हुआ? रोशनी थी, रोशनी ने वो घर चढ़ा दिए, रोशनी ने वो घर चढ़ा दिए। अब रोशनी क्या कर रही है? वो बोली अब ये घर खाली करवा के मैं अपने रिलेटिव को दे देती हूँ। सर वैसे भी आते नहीं है, देखते नहीं है, मैं काम 25,000 में मिल रहा है, अच्छा है, एक घर को खाली करा देती हूँ और रिलेटिव को दे देती हूँ। इज शी ऑथराइज टू डू दैट? अगर अथॉरिटी होती और वो घर खाली कराती, क्या सामने वाला मुझे सू कर सकता था? यस, सामने वाला सू करेगा। वाई? बिकॉज रीजनेबल नोटिस होना चाहिए ना बेटा। अगर घर खाली करना है तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है 3 महीना है, तुम 1 महीने में निकाल रहे हो। अगर अथॉरिटी होती, निकालती 1 महीने के अंदर, तो क्या सामने वाला मेरे से डैमेजेस लेता? क्या सामने वाला मेरे से डैमेजेस लेता? हाँ लेता सर, द पर्सन वुड हैव टेकन डैमेजेस फ्रॉम मी। तो ऐसा कोई एक्ट में रेटिफाई नहीं कर सकता, समझ में आ रहा है? ऐसा कोई एक्ट रेटिफाई में नहीं कर सकता जिससे थर्ड पार्टी को डैमेजेस आए या थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट खराब हो, समझ में आ रहा है? क्लियर है? सच एन एक्ट कैन नॉट बी रेटिफाइड। देखो रेटिफिकेशन कब होता है? जब एक्ट इज ऑलवेज विदाउट अथॉरिटी। विद अथॉरिटी के एक्ट्स को आप रेटिफाई थोड़ी ना कर सकते हो। ये क्या कर रही है? शी इज टेलिंग द टेनेंट टू लीव, भाई 1 महीने में खाली करो। अरे भाई 3 महीने का नोटिस है, नहीं तुम 1 महीने में खाली करो, दूसरे को चढ़ा रही। तो इज शी डूइंग एन एक्ट विदाउट माई नोटिस? यस। विदाउट माई अथॉरिटी? यस। अगर वो अथॉरिटी में करती भी, मैं बोलता हाँ ये घर खाली करवाओ, अगर ये घर खाली करवाओ तो क्या होता? मुझे मालूम है घर खाली कराऊंगा, मुझे डैमेजेस पे करने का, तो मैं पे करता। तो ऐसे केसेस में भी मैं पे करूंगा। आई कैन नॉट रेटिफाई दैट इफेक्ट। मैं ऐसे लोग को घर से निकाल नहीं सकता, समझ में आ रहा है? इस पे जिम्मेदारी किसकी होगी? एजेंट की ही रहेगी। क्लियर है? सच एन एक्ट विच अफेक्ट्स द राइट्स ऑफ द थर्ड पार्टी कैन नॉट बी ratified by the principal। Basically an act done by an agent which affects or which causes damages to the third party cannot be ratified by the principal। समझ में आ रहा है बेटा? ये सब मैं जो बोल रहा हूं ना वो लिख लिया करो। ये वन टाइम निकलता है, बार बार नहीं निकलता, हर बार अलग ही निकलेगा। an act done by an agent, an act done by an agent without authority, ये सब चीजें लिखी, समरी है बेटा, गोल्डन समरीज। An act done by an agent without the authority of the principal which affects the rights of third party, which affects the right of third party or cause damages to them cannot be ratified by the principal। An act done by an agent without the authority of the principal which affects the rights of third party or causes them damage cannot be ratified by the principal। समझ में आ रहा है? क्लियर है? वो ना निकाल सकती है ना वो थर्ड पार्टी को डैमेज कर सकती है। यहाँ पे रैटिफिकेशन खत्म हो जाता है। 201 पे चलते हैं। रेवोकेशन। रेवोकेशन मतलब क्या? कैंसलेशन। ऑल राइट, कैंसलेशन है। अभी बकवास सेक्शन 201। क्या सेक्शन? बकवास, सूंघने लायक भी नहीं है ये। ऑल राइट, ये बोल रहा है कि एजेंसी टर्मिनेट कैसी होगी, रिवोक कैसी होगी, कैंसिल कैसी होगी। अब तक बनी कैसे वो पढ़ा, अब कैंसिल कैसा होगा वो पढ़ेंगे। मैंने धर्म को बोला आज से तू मेरा एजेंट नहीं है, बोला ओके, कैंसिल, रिवोक। हाँ यही बोल रहा है ना। इट इज टर्मिनेटेड बाय द प्रिंसिपल रिवोकिंग इज अथॉरिटी। मैंने बोला कल से नहीं आना, रिवोक हो गया। धर्म बोला कल से नहीं आओगा, रिनाउंस हो गया। धर्म बोला कल से नहीं आऊंगा, उसको क्या बोलते हैं? रिनाउंस। यू रिनाउंस योर राइट, ही गिव अप हिज राइट। समझ में आ रहा है? ये वर्ड इज नॉट रिवोक, द वर्ड इज। धर्म कैंसिल कर रहा है क्या? धर्म बोल रहा मैं नहीं आऊंगा, तो व्हाट इज ही डूइंग?
रिनाउंसिंग, एजेंट रिनाउंस कर दिया तो फ्री हो गया, टर्मिनेट हो गया। प्रिंसिपल ने रिवोक कर दिया तो टर्मिनेट हो गया। मैं पागल हो गया तो आई हैव बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, तो क्या हुआ? एजेंसी टर्मिनेटेड ना, वो पागल हो गया, एजेंसी टर्मिनेटेड, दोनों पागल हो गए, एजेंसी टर्मिनेटेड। समझ में आ रहा है बेटा? यही है 201, यही है। या मैं इंसॉल्वेंट हो गया, टर्मिनेट, वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो इंसॉल्वेंट हुआ तो भी टर्मिनेट, क्या नहीं? हाँ ना, इफ ही इज इंसॉल्वेंट ही इज इनकेपेबल टू ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। भूल गए? एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, पर्सन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट दे आर नॉट। हाँ क्यों? कौन सा सेक्शन? अनसाउंड माइंड बोला ना, एन एज ऑफ मेजोरिटी, दो ही चीज बोली, तीसरा चीज थोड़ी ना बोला। समझ में आ रहा है? वो इंसॉल्वेंट हो गया, टर्मिनेट, मैं इंसॉल्वेंट हो गया, टर्मिनेट। फालतू क्या है ये? इस पे क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा। हाउ कैन एन एजेंसी बी टर्मिनेटेड? तो लिख देने का, एक पागल, दो पागल, ऐसा नहीं लिखना, ठीक है? व्हेन कैन एन एजेंसी बी टर्मिनेटेड? रेवोकेशन बाय एवरीबॉडी, रेवोकेशन बाय प्रिंसिपल, रिनाउंसिएशन बाय, तो प्रिंसिपल क्या करेगा? रिवोक। एजेंट क्या करेगा? रिनाउंस। नाउ प्रिंसिपल पागल हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल बिकमिंग ऑफ अनसाउंड माइंड, ऑलराइट। या तो एजेंट बिकम्स इंसॉल्वेंट या प्रिंसिपल बिकम्स इंसॉल्वेंट। खत्म। 201। 202। हाँ बोलो। 202 क्या बात? कौन सर बोला? आ जाओ। 202 ये काट दो, जो काटा है मैंने वो रिपीट हुआ है, द सेम टाइटल गॉट रिपीटेड अगेन। इजी चैप्टर है ना? क्या है? कुछ भी तो नहीं है इसमें। इंपॉर्टेंट 202, एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। यहां लिखा है मैंने, एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। ध्यान दो, वेर एन एजेंट हिमसेल्फ हैज एन इंटरेस्ट, वेर द एजेंट हिमसेल्फ हैज एन इंटरेस्ट। ध्यान से सुनो, टर्मिनेशन बता दिया ना। अब यहां पे ना, जैसे 200 पे है ना बेटा, 201 में एक एक्सेप्शन है, यहां मैंने लिख दिया है कि 202 में ना टर्मिनेशन के रूल्स अलग है, 204 में टर्मिनेशन के रूल्स अलग है। जनरल टर्मिनेशन 201 में आ रहा है, ठीक है? अब 202 पढ़ रहे कि एक एक्सेप्शन आ जाता है सर टर्मिनेशन के अंदर। क्या हो जाता है? ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा। वेयर एन एजेंट हैज हिमसेल्फ एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी which forms the subject matter of agency, the agency cannot in the absence of a contract be terminated to the prejudice of such interest। क्या मतलब? कुछ नहीं समझा, मैं बताता हूँ, बताने के बाद समझना चाहिए। देखो, पहले तो ऑफ कोर्स नहीं समझेगा, फर्स्ट टाइम देख रहे हो। ध्यान दो, मेरे जमीन, मैंने पैसे लिए थे कितना? 5 लाख। 5 लाख किससे लिए? सार्थक से। सार्थक से लिए कितना बेटा? 5 लाख रुपया लिया, ठीक है? सार्थक पैसे लेने को आया वापस, बोला पैसे का है, बोला नहीं है मेरे पास। बोला अरे ऐसा कैसा नहीं? अरे नहीं है, क्या कर, जा केस फाइल करना, कर दे, इंसॉल्वेंट कर दे, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं भी दादागिरी अलग मेरी, ठीक है? जा तू कर दे मेरे को इंसॉल्वेंट, मैं कर दे तो अपने आप को डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, कुछ नहीं मिलेगा। 10 पैसा इन रुपये की भी हालत नहीं है। वो जो 50 पैसा इन रुपये आता है वो कोर्ट डिक्लेरेशन रहता है, तुम इंसॉल्वेंट हो गया, कोर्ट ने डिक्लेयर किया 50 पैसे इन रुपये, मतलब 10 पैसे इन रुपये का भी हालत नहीं है। तू कर दे, जा कर दे, मैं चाहता हूं तू कर दे, लोग मेरा पीछा छोड़ देंगे। कोई भी आएगा बस उसको मैं कोर्ट का ऑर्डर दिखा दूंगा, डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। बट मेरे पास जमीन है। क्या है? जमीन है। जमीन कितने की है? लाखों की है, लाखों की, करोड़ों की जमीन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब ध्यान दो, मैंने उसको ऐसा नहीं बोला इन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, बट देख भाई पैसा देने को मैं तैयार हूँ, बट मेरी जमीन है, जमीन बेच के तू पैसा ले सकता है तो ले ले। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो व्हाट हैज सार्थक बिकम नाउ? पहले हम क्या थे? वो डेटर था, नहीं वो क्रेडिटर था, मैं डेटर था, ऑलराइट। अब हम क्या बन गए? प्रिंसिपल एजेंट। हु इज द प्रिंसिपल? Who is the agent? Now where Sarthak has himself an interest in the property, अब समझ में आ रहा है? ये ऐसा एजेंसी है जब वो जो प्रॉपर्टी वो बेच रहा है उसमें ही उसका इंटरेस्ट है। मतलब एक काम कर, तू ये प्रॉपर्टी देख, बेच दे, तेरा पैसा निकाल दे, बाकी का पैसा मेरे को दे देना। सार्थक बोला डन, ऑलराइट। सार्थक ने बोला डन। सो वेयर एन एजेंट हिमसेल्फ हैज एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी विच फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजेंसी। सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजेंसी क्या था? सेल ऑफ लैंड। वो सेल ऑफ लैंड में क्या उसका इंटरेस्ट है? वो सेल ऑफ लैंड में क्या उसका इंटरेस्ट है? एवरीबॉडी, द एजेंसी कैन नॉट टर्मिनेट, द एजेंसी
कैनॉट टर्मिनेट अंटिल द लैंड इज सोल्ड, समझ में आ रहा है, या देयर इज एन कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, मतलब हमने बोला भाई 1 महीने का टाइम देता हूं, तू बेच सकता है तो बेच दे, 1 महीना खत्म, एजेंसी खत्म। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो जब तक वो बेचेगा नहीं वो एजेंसी चालू रहेगी। समझ में आ रहा है, सिंपल है, क्लियर है। ऐसा पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, समझ में आया, क्लियर है। चलो 203 पे आ जाओ। व्हेन प्रिंसिपल में रिवोक एजेंट्स अथॉरिटी, कब लिखा हुआ है, व्हेन कैन ही रिवोक, बेटा व्हेन कैन वी रिवोक, एक्सेप्ट, ये देखो, द प्रिंसिपल सेव एज इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन, मतलब एक्सेप्ट फॉर द प्रीसीडिंग सेक्शन, ठीक है, उसका यही मतलब है, सेव एज इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन, पुराना स्टाइल था ना राइटिंग का, एक्सेप्ट फॉर सेक्शन 202, एंड ऑब्वियस है 202 में खत्म ही नहीं होती, 202 में खत्म ही नहीं होती, तो 203 बता रहा है कब खत्म हो सकता है, खत्म कभी भी हो सकता है, कब हो सकता है, कभी भी। व्हाट इज इट सेइंग, व्हेन कैन ही रिवोक, व्हेन कैन ही रिवोक, एनी टाइम, ही कैन रिवोक एनी टाइम बट बाइंड करने से पहले, ही कैन रिवोक एनी टाइम बट बाइंड करने से पहले। सार्थक मेरा एजेंट था, ऑरेंजेस बेच रहा था, उसने ऑलरेडी बेच दिया ऑरेंज या एडवांस ले लिया, तो एम आई बाउंड, अब मैं बोला रिवोक, कैन आई रिवोक, वो ट्रांजैक्शन के लिए रिवोक नहीं होगा, वो ट्रांजैक्शन खत्म करो फिर रिवोक कर लो, समझ में आ रहा है। एनी टाइम बिफोर बाइंडिंग द प्रिंसिपल, बाइंड करके मैं रिवोक नहीं कर सकता, समझ में आ रहा है। 203 भी खत्म, आ जाओ 204 पे, रेवोकेशन वेयर अथॉरिटी हैज बीन पार्टली एक्सरसाइज्ड, आधा हो गया, ऑलराइट, आधा हो गया, क्या होगा आधे में, देखो पार्टली एक्सरसाइज, समझ में आ रहा है, वो बेच दिया तो आई एम बाउंड, आधा बेचा मतलब आधा पैसा दे दिया, आधा बाकी है, आधा डिलीवरी, 100 kgs का ऑर्डर था, उसने 50 kgs दे दिया, 50 बाकी है, तो ही कैन नॉट रिवोक इट फॉर पार्ट एक्सरसाइज, राइट, इन सो फार सच एक्ट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइज फ्रॉम द एक्ट्स ऑलरेडी डन, समझ में आ रहा है बेटा आपको। द प्रिंसिपल कैन नॉट रिवोक द अथॉरिटी आफ्टर द अथॉरिटी हैज बीन पार्टली एक्सरसाइज्ड, कंप्लीट करो, ऑलराइट। मैंने उसको 100 किलो ऑरेंजेस का ऑर्डर दिया था, उसने 50 खरीदा, मैं बोलूंगा भाई 50 खरीदा, उसका ट्रांजैक्शन खत्म कर, नया 50 मत खरीद, चलेगा, चलेगा, पार्टली एक्सरसाइज है ना बेटा। आई आस्क्ड हिम टू परचेज 100 kgs फ्रॉम द मार्केट, ही परचेज 50, ही हैज टू स्टिल परचेज 50, तो बोला 50 परचेज कर लिया, आई एम बाउंड फॉर दैट 50, एम आई बाउंड फॉर दैट 50, उसका पेमेंट करो, सेटलमेंट करो, नया 50 नहीं खरीदना, तो पार्ट एक्सरसाइज हुआ, तो पार्ट एक्सेप्ट कर लिया, पार्ट रिजेक्ट हो गया, समझ में आ रहा है, क्लियर है। दैट इज सेक्शन 204। 205 पे आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं, 205, अब ध्यान से सुनो, 205 206 सब साथ में हो जाएगा, चलो ध्यान से एवरीबॉडी, लास्ट 5-10 मिनट्स, चलो क्या 6 बजे, 5:30 बजे तक लेक्चर, क्या 6 बजे, पागल वागल हो गया क्या तुम लोग, मैं छोड़ दूंगा 5:30 बजे, नेक्स्ट टीचर 6 बजे ही आएगा, तुमको क्या लगता है, तुमको 1 घंटे का ब्रेक, पागल है क्या, 6 बजे आएगा नेक्स्ट टीचर, ठीक है, नहीं वो 6 से 8:30 चलेगा, तुमको तुम्हारा ब्रेक कम करना है, मेरे को 205 206 खत्म ही करना है। सुनो, कॉम्पनसेशन फॉर रेवोकेशन बाय प्रिंसिपल और रिनंसिएशन, मैंने ना प्रिंसिपल क्या कर सकता है, रिनंसिएशन, एजेंट क्या कर सकता है, रिनाउंस, अब रिनाउंसिएशन एंड रेवोकेशन पे भाई क्या मिल रहा है, अरे वाह सर, कैंसिल किया कॉम्पनसेशन दो, हाँ, रिनाउंस किया कॉम्पनसेशन दो, हाँ। अभी ध्यान दो बेटा, कभी भी एक प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन होता है ना, वो ट्रस्ट का रहता है। धर्म मेरा एजेंट बन गया सोच के कि यार सर एक कांस्टेंट बिजनेस देंगे, मेरा लाइफ सेट हो जाएगी, मैंने उसको एजेंसी इसके लिए दिया कि भाई ये मेरा काम लंबे टाइम तक संभालेगा, मेरे को स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है, यस और नो, उसके जाने से मेरा नुकसान हो सकता है, मेरे जाने से उसका नुकसान हो सकता है, यस और नो। नाउ ये बोल रहा है बेटा, इफ द प्रिंसिपल रिवोक्स द एजेंसी और
the agent renounces the agency. Are you understanding? Without sufficient cause. बिना वजह के, धर्म तेरी शक्ल पसंद नहीं है, तो बाल काट के नहीं आता है, जान नहीं चाहिए, बोला सर आपकी शक्ल पसंद नहीं है, मैं नहीं आऊंगा कल से. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कोई रीजन है, कोई सफिशिएंट कॉज है, टर्मिनेट किया चलेगा. विदाउट सफिशिएंट कॉज टर्मिनेट किया, कोई डैमेजेस होंगे वो पे करने पड़े. वो मेरे पे रिलाई कर रहा था, मैं उस पर रिलाई कर रहा था, कल उठ के मेरा बिजनेस छोड़ के चला जाएगा तो मेरे को डैमेज हो जाएगा ना यार, मेरा बिजनेस कौन संभालेगा, तो नुकसान होगा. सफिशिएंट कॉज के बिना गया है तो. अगर वैलिड कॉज था, वैलिड रीजन है, समझ में आता है तो ठीक है, बट इफ ही लीव्स विदाउट सफिशिएंट कॉज और आई फायर हिम फॉर विदाउट सफिशिएंट कॉज, तो मुझे डैमेजेस पे करना पड़ेगा. अब 205 का एक ही एक्सटेंशन है 206. बेटा इसमें क्या करना पड़ेगा, नोटिस देनी पड़ेगी बेटा. मतलब इफ ध्यान से, अब क्लब्ड कंबाइंड रीडिंग या हार्मोनियस रीडिंग जिसको बोलते हैं, इफ अ प्रिंसिपल रिवोक्स एन एजेंसी विदाउट, ध्यान से सुनना, अ प्रिंसिपल रिवोक्स एन एजेंसी विदाउट सफिशिएंट कॉज और विदाउट सफिशिएंट नोटिस, देन ही शैल बी लायबल टू पे कॉम्पनसेशन. अब सफिशिएंट नोटिस मतलब भाई निकालना ही है, सफिशिएंट नोटिस दे दो बॉस. ऐसा नहीं कि तुम कभी नहीं निकाल सकते. ऑलराइट, तुम बोलोगे कल से नहीं आना, नहीं चलेगा, 15 दिन से नहीं आना, समझ जाएगा ना यार, या 3 महीने का टाइम दे देना. नाउ सफिशिएंट नोटिस डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. बिजनेस बड़ा है तो 2 महीने का टाइम दे दो भाई, वो बराबर से हैंड ओवर करके नए एजेंट को ट्रेन करके सब चीज करके वो चला जाएगा, किसी को कोई नुकसान नहीं, और वही 2-3 महीने में वो नया जॉब भी ढूंढ सकता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब उसको नया जॉब मिल गया, वो मुझे नोटिस दे रहा है भाई 2-3 महीने में सर मैं निकल जाऊंगा, ठीक है मैं दूसरा एजेंट ढूंढ के देता हूं, तो दोनों का फायदा हो रहा है, राइट? सो 206 इज टॉकिंग अबाउट नोटिस, 205 इज टॉकिंग अबाउट सफिशिएंट कॉज. ये लोग क्लब कर सकते थे यार, क्लब कर सकते थे, बट अलग अलग दिया है तो हम अलग अलग पढ़ लेंगे. तो इसका बॉटम लाइन क्या है, इफ अ प्रिंसिपल रिवोक्स एन एजेंट और द एजेंट रिनाउंसेस द प्रिंसिपल एजेंसी विदाउट सफिशिएंट कॉज और सफिशिएंट नोटिस, then they will be liable to pay compensation to each other. समझ में आ रहा है? अब एक साथ compensation नहीं देंगे, रिनाउंस हुआ तो वो देगा, एजेंट देगा, रिवोक हुआ तो प्रिंसिपल देगा. क्या? विदाउट सफिशिएंट कॉज या विदाउट सफिशिएंट नोटिस. समझ में आया? खत्म. 205 206 ओवर. हाँ बोलो. 207 देखो रेवोकेशन क्या है, रेवोकेशन क्या है, हो गया? कुछ नहीं है इसमें, ठीक है. 208 क्या हुआ? सर 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 क्या कर रहे हो तुम लोग? 208 से पहले रिवाइज कर लेते हैं, 208 से पहले रिवाइज कर लेते हैं. हमने हमारी जर्नी देखो 182 से कहां तक पहुंच गए, 208. ऐसे ही करते करते नेक्स्ट लेक्चर में, कल ही है ना, खत्म कर देंगे कल एजेंसी, कल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कल पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म कर देंगे ना, कुछ बचा थोड़ी ना अपना. एवरीबॉडी डेफिनेशन रिविजन, वी स्टार्ट एट 5:25. लेट्स सी हाउ मच टाइम इट टेक्स. ऑलराइट, नाउ सेक्शन, बस खाली सुनो, यहां बोर्ड पे देखो, जो मैं बोलता हूं वो रिपीट करते रहो. सेक्शन 182 डिफाइंस व्हाट? एजेंट एंड, ऑलराइट, हु इज एन एजेंट? पर्सन employed to do any act or represent another in dealings with third person. So an agent is a person who is employed to do any act for another or who represents another with third person. The person for whom such act is done is called the principal. ठीक है, समझ में आ गया सर? who may employ an agent, age of majority and sound mind. ये दो लोग हैं तो एजेंट प्रिंसिपल बन सकता है. who can be an agent? Agent can be anyone, but if he is of unsound mind or if he is not of the age of majority, then he will not be liable to third party. The principal will be liable for such agents, समझ में आ गया? 184 185 एजेंसी के अंदर कंसिडरेशन का जरूरत नहीं है. 186 इट कैन बी एक्सप्रेस और implied. 187 what can be express or implied? Authority may be express or implied. 187 definition, express मतलब क्या? words या or words that can be oral or written. implied मतलब क्या? ordinary course, conduct of the party, circumstances of the case. समझ में आ रहा है? extent of agent authority, he has every authority. An agent having an authority to do an act, an agent having authority to do the act has every authority. Every what authority? Lawful thing, right? He has every authority to do lawful thing, to do such an
act. समझ में आ रहा है बेटा? 189 agents authority in the emergency. He has the authority to do all such acts in order to protect his principal as a man of ordinary prudence would. Section 190 sub agent start हो जाता है. 190 में क्या होता है? Can you normally employ sub agents? No. Sub agents can only be employed under 3 conditions. Proper appointment 3 चीज में होगा. When he has express permission, when it is an ordinary custom of trade, or it is the nature of agency. 191 सब एजेंट कौन है? सब एजेंट इज द पर्सन हु इज अंडर द कंट्रोल एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ओरिजिनल एजेंट. ओरिजिनल एजेंट इज द पर्सन हु इज अंडर द एम्प्लॉयमेंट और कंट्रोल ऑफ द प्रिंसिपल. समझ में आ रहा है? 192 representation of the principal by sub agent properly appointed. If the sub agent is properly appointed, the action of the sub agent will bind the principal. However, the agent shall be responsible for the actions of the sub agent. Are you understanding? Clear हो गया? 193 बोल रहा है अगर the agent is not appointed properly. Alright, अगर 193 में वो बोलता है it is not appointed properly, the principal will not, the sub actions of the sub agent will not bind the principal. दोनों cases में the principal is not liable for the actions of the sub agent. यहाँ पे 193 के अंदर जो original agent है ना, he will be responsible for the actions of the sub agent and he will be responsible for whom? Third party also. ऑरेंजेस बेच दिया, सब एजेंट अथॉरिटी में नहीं था, थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ, उसका डैमेजेस कौन पे करेगा? ओरिजिनल एजेंट, बिकॉज सब एजेंट वाज नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड. इज दैट क्लियर बेटा? 193 इज डन. 194 पे आ जाते हैं. सब्स्टिट्यूटेड एजेंट. व्हेन वन पर्सन हैज एक्सप्रेस अथॉरिटी टू नेम अनदर पर्सन, ऑलराइट, एंड सच पर्सन हैज ऑलरेडी नेम्ड दैट पर्सन, राइट, देन दैट एजेंट इज नॉट अ सब एजेंट बट इट इज अ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट. समझ में आ रहा है शिवा सरन? मेरा वाला एग्जांपल. 194 195 एजेंट्स ड्यूटी. भाई जिसका नाम ले रहे हो वो ऑर्डिनरी प्रूडेंस के साथ लो, ढंग का एजेंट लेके आओ. 195 196 रैटिफिकेशन सब्सिक्वेंट अप्रूवल. आर यू अंडरस्टैंडिंग? वंस एन एजेंट डज एन अथॉरिटी बियॉन्ड एन एक्ट. देखो रैटिफिकेशन में हर एक्ट बियॉन्ड अथॉरिटी रहेगा बेटा. इफ एन एजेंट डज एन एक्ट बियॉन्ड अथॉरिटी हैज टू ऑप्शंस, प्रिंसिपल कैन रिवोक, रिजेक्ट, और प्रिंसिपल कैन रैटिफाई. रैटिफाई कर लिया तो ऐसा माना जाएगा इट वाज ऑलवेज विद इन द अथॉरिटी ऑफ द एजेंट. समझ में आ रहा है? 197 रैटिफिकेशन कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. क्लियर है? 198 बट नॉलेज डिफेक्टिव रहेगा तो रैटिफिकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड. 199 इफेक्ट ऑफ रैटिफाइंग अनऑथराइज्ड एक्ट. बेटा या तो रैटिफिकेशन विल बी फॉर द इंटायर ट्रांजैक्शन एंड नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन. रैटिफिकेशन cannot injure third person. समझ में आ रहा है बेटा? ratification cannot injure third person. Any act done without authority which has the effect of harming or injuring third persons or third party, right, or affecting the rights of third parties cannot be ratified by the principal. Section 200 हो गया. Section 201 termination of agency. termination कब हो सकता है? या तो मैंने रिवोक कर दिया या उसने रिनाउंस कर दिया. या तो मैं पागल हो गया या तो वो पागल हो गया, राइट, या तो मैं इंसॉल्वेंट हो गया या तो वो इंसॉल्वेंट हो गया, राइट, टर्मिनेट हो जाएगा. 202 वेयर एजेंसी. तो इसको हम क्या बोलते हैं? एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट. व्हेन एन एजेंसी हिमसेल्फ हैज एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, राइट, वेयर सार्थक हैड एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इटसेल्फ. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एन एजेंसी कैन नॉट बी टर्मिनेटेड. समझ में आ रहा है? ये एक्सेप्शन था. 203 व्हेन कैन ही रिवोक? एनी टाइम. When can he revoke? Any time before binding the principal. बीच में हुआ है तो जो हाफ हुआ है वो एक्सेप्ट कर ले, वो हाफ हुआ उसके लिए रिवोक कर ले. समझ में आ रहा है? 204 205 कॉम्पनसेशन. या तो 205 एंड 206 in case a principal revokes an agency or the agent renounces the agency without sufficient cause or without sufficient notice, then the party who is renouncing or revoking shall be liable to pay compensation. 205 हो गया. 206 हो गया. 207 क्या बोलता है? नोटिस ऑफ रेवोकेशन एंड रिनंसिएशन. समझ में आ रहा है? 206 हो गया. 207 एक्सप्रेस होगा या इम्प्लाइड होगा. 208 बाकी है. ठीक है. थैंक यू सो मच गाइस. हैव अ नाइस डे. एक मिनट रुक जाओ, बैठो. ऑल राइट, हो गया ना रिविजन? ऑल राइट, ग्रेट. एक मिनट.